अरे ये अचानक हवा कहाँ से आने लगी? हाँ, ये लड़की ने जादू कैसे करा? भाई तूने वो देखा? अरे कुछ नहीं दिख रहा है हवा में। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। हाँ, इसके नेल्स इतने बड़े नाखून मैंने आज तक किसी इंसान के नहीं देखे। मुझे बड़े नेल्स रखना पसंद है, तुमसे मतलब? भाई मुझे तो ये लड़की इंसान नहीं लग रही है, शायद ये रोबोट है। रोबोटों की तो पानी नहीं पिएगी, मुझे चेक करना चाहिए। ये लो पानी। मैं पानी नहीं पीती, मैं ये पीती हूँ। ये क्या है? मुझे खून की कमी है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे ये जूस पीने को कहा है। पर पानी के बिना तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये डॉग तुम्हें देख के भौंक क्यों रहा है? कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। पर शेरू तो कभी इतना नहीं भौंकता। सर मैं आई गो टू वॉशरूम। हाँ बेटा। अरे ये धूप कहाँ से आ रही है? सुनो, मुझे धूप से खतरा है, तो तुम इधर बैठो। हाँ? जल्दी बैठो। ये लड़की इंसान तो नहीं है। सर हाँ? ये तुम्हें किसने काटा है? ये निशान तो किसी जानवर के काटने का नहीं लग रहा है। सर ये उस लड़की ने। कमेंट करें। जल्दी से सब साफ करना पड़ेगा। अरे ये मैम आते से सफाई क्यों कर रही है? हमारे स्कूल में कोई आने वाला है, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोग भी जल्दी करो। पर ये काम तो मालिक ही है ना, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पर हम क्यों करें सफाई? अगर वो आगे वाले से गंदा स्कूल देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी से करती हूँ। कौन आने वाला है जो मैम इतनी सफाई करवा रही है? जरूर सफाई कर्मचारी आ रहे होंगे। वो आ रहे होते तो अपन क्यों करते? लगता है प्रिंसिपल के कुत्ते का बर्थडे होगा, सारे कुत्ते मिलके पार्टी करेंगे। तू रहने दे, आज सफाई कर। ओए सारी दीवारें भी साफ करो। हाँ और तुम दोनों भी वो ऊपर के जाले भी साफ करो। करता हूँ। पर ऐसा कौन आने वाला है जो मैम कोने कोने की सफाई करवा रही है? जरूर मैम ने किसी का मर्डर किया होगा, तभी सबूत मिटवा रही है। अबे साले, मैंने अपने पूरे जीवन में एक मक्खी नहीं मारी है, किसी का मर्डर कैसे कर दूंगी मैं? मैम मेहमानों का सामान आ गया। मैम ये सब तो आने वाले मेहमान का सामान था ना, आप खुद क्यों खाने लग गई? मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, तुम अपना काम करो। फाइनली हो गई पूरी सफाई। मैम मैंने जो आपको क्लास साफ करने के लिए दी थी वो आपने कर ली? अब आप देख ही सकते हो सर, मैंने कितनी बढ़िया क्लास साफ की है। अरे वाह यार मैम, क्या बात है। ये है सिमरन जो बहुत ही काइंड और साफ दिल की है, और ये है उसकी जुड़वा बहन जो बहुत ही चालाक और सेल्फिश है। सिमरन इस क्लास की मॉनिटर है जो सारी चीजों का बहुत ध्यान रखती है। वहीं उसकी जुड़वा बहन जो सारी चीजें खराब कर देती है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये दोनों ही बहन एक दूसरे से पूरी अपोजिट है, लेकिन एक चीज इन दोनों में कॉमन है, वो है इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बहन। हम तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं। तो लाओ मेरे गिफ्ट्स। आज तुम्हारा भी बर्थडे। तो ये सब किसके लिए लाए हो? ये सब तो हम सिमरन के लिए लाए हैं। हैप्पी बर्थडे सिमरन। बर्थडे तो मेरा भी है, फिर भी ये सब सिमरन को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। एटलीस्ट सर को तो मेरा बर्थडे याद है। ये सिमरन का है। सर को भी सिर्फ सिमरन के ही बर्थडे की पड़ी है। जितना बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना कर लो, पर तुम्हारी ये खुशी में ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। रोने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, यहाँ आग किसने लगा दी? मेरी कीमती चीज भी यही रखी थी। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट है जो ये आग में हाथ डाल रही है? हाँ, मिल गया। इसने मेरे बचपन में दिए हुए डैडी को अभी तक संभाल के रखा है और मैंने इसकी सारी गिफ्ट जला दिए। इसके आगे क्या होगा? सर तो कैबिन में होंगे, मैं अभी पूछ के आती हूँ। रुको सिमरन, मैंने देखा था सर बहुत गुस्से में थे, वो कहीं तुम्हें चिल्लाना दे। नहीं नहीं, वो मेरे फेवरेट सर है, वो मुझसे हमेशा प्यार से बात करते हैं, वो मुझे नहीं डांटेंगे। सर। हाँ मैं आ जाऊंगा। सर वो मुझे एक क्वेश्चन समझना था। सिमरन तुम्हें जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। बेवकूफ लड़की, क्लास में जाओ। जाओ सिमरन, पास वाली क्लास से चॉक लेकर आओ। नहीं सर, मैं नहीं ला पाऊंगी। क्यों? वो मेरे पैर में लगी है। ये तो ठीक है, फिर झूठ क्यों बोल रही है? सिमरन तुम ऑफिस में कुछ पूछने आई थी, क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे बताओ, मैं समझा दूंगा। वो मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया। लगता है इसे मेरे डांटने से बहुत ज्यादा बुरा लग गया है। हाँ अच्छा बच्चों, 9 का स्क्वायर रूट किसे पता है? हाथ ऊपर करो। इसका स्क्वायर तो 81 होता है, तो सबको पता है। सिमरन को इसका आंसर आता है, लेकिन ये नाराज है इसलिए बोल नहीं रही है। हाँ, गेम जोन की टिकट। सिमरन को तो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। बच्चों मेरे पास गेम जोन की फ्री वाउचर है, तो कौन कौन चलेगा? हम चलेंगे। नहीं सर, मेरा मन नहीं है। मेरी डांट से इसका कुछ ज्यादा ही दिल दुख गया है। समझ गया, अब क्या करना है? देखना अब तो कुछ ऐसा होगा कि सबको मजे आएंगे। बच्चों। सर, अरे सर आप ठीक तो है? पर तुम तो नाराज थी ना मुझसे। मतलब ये सब आप लोगों का प्लान था? सिमरन फाइनली वो दिन आ चुका है। कौन सा दिन सर? तुम क्लास की मॉनिटर बन गई। अरे वाह, ये रहा तुम्हारा मॉनिटर का बैच। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मॉनिटर बन गई, अब तो मैं पूरे स्कूल में मस्ती करूंगा। 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्लास का ध्यान रखना। सिमरन तो मॉनिटर बन गई, अब तो तेरे मजे ही मजे। स्मिथ बातें कर रहे हो? अभी नाम लिखती हूँ। तेरा नाम लिख दिया। विजय तुम हंस रहे हो, तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। पर हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब मैं मॉनिटर बन चुकी हूँ और मॉनिटर के भी कुछ रूल्स होते हैं। सर ये दोनों बातें कर रहे थे। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, बुक्स निकालो। सिमरन पर तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? सर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ना खुद पढ़ते हो ना उसे पढ़ने देते हो। बाहर निकल जाओ क्लास के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर बनने के बाद कितनी बदल गई। सिमरन ये नोट्स कंप्लीट कर देना। जी सर। तो अब ये सारे नोट्स तुम दोनों कंप्लीट करोगे। हम क्यों करेंगे? ये तो तुम्हारा काम है। क्योंकि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, नहीं किया तो सर को बोल दूंगी। जब से ये मॉनिटर बनी है इसके तो तेवर ही बदल गए। ये सब छोड़, पास वाली क्लास का किसी ने फैन तोड़ दिया है। वो मैंने ही तोड़ा है। विजय मुझे पता चल गया कि वो फैन तुमने ही तोड़ा है। पर ये बात सर को कैसे पता चली? सिमरन अरे
आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया है। मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। हाँ, छोड़ो, कौन है? छोड़ो। सिमरन क्या हुआ तुम्हें? सर, कोई मेरा गला दबा रहा था। और क्लास में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो? अरे सिमरन क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे गले पे चोट कैसी लगी है? बस ऐसे ही थोड़ी लग गई थी। अच्छा ये कांच तो मुझे लग भी सकता था। विजय, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ कोई जान करके कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अपन तो लंच करते हैं। वैसे तुम्हें पता है, आज तो मैं मेरा फेवरेट केक लेकर आई हूँ। हाँ, इसमें तो चींटियां हैं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कोई जान करके कर रहा है। सिमरन, हमारी फेवरेट बुक लाइब्रेरी में रखी है, तो तुम वहाँ से जाके ले लेना। ओके सर। मेरी बुक कहाँ गई? हाँ, मेरी बुक किसने जला दी? ये जो कोई भी मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए उसने यहाँ कर मेरी बुक भी जला दी। कैसे पता करूँ? अरे इतना सारा खून! हाँ, ये क्या है? सिमरन, अब मैं तुम्हारी मौत के बस एक कदम दूर हूँ। मतलब इस बार वो मुझे मारने वाला है। लगता है कोई आ रहा है। छुप जाती हूँ। इस बार तो उसे मार ही देना। विजय, अरे ये विजय को क्या हुआ? विजय, विजय उठो। पता नहीं इसे क्या हो गया। ये तो उठ ही नहीं रहा है। लगता है ये बेहोश हो गया। सर, स्मिथ। हाँ, क्या हो गया सिमरन? मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा विजय यहाँ बेहोश पड़ा था। पर विजय बेहोश हुआ कैसे? लगता है एग्जाम के प्रेशर में इसे चक्कर आ गए। समझ गई। विजय की हालत आपकी वजह से हुई है। कल आपने जो विजय के सर पे डस्टर मारा था ना, उसी की वजह से वो बेहोश हो गया। बेवकूफ लड़की, मैंने उसे कल डस्टर मारा तो वो आज बेहोश कैसे होगा? याद है सर, आज सुबह स्मिथ विजय की बोतल में कुछ मिला रहा था, जिसे पीकर वो बेहोश हो गया होगा। साले बच्चे को जेल देके मारना चाहता है। अरे नहीं सर, वो तो हम पानी में जलजीरा पी रहे थे। आप भले डॉक्टर को बुला के पूछ लो। अभी बुलाता हूँ, रुक जा। हेलो डॉक्टर। आ गया। हाँ, लगता है ये बेहोश हुआ है। किसको बुला लिया? सर पे डंडा पड़ने से बेहोश हुआ है ये। अरे हाँ, आज विजय ने माली भैया के पोछे पे पैर रख दिया था। हो सकता है उन्होंने ही उसे डंडा मार दिया हो। वो तो मेरी मदद करता है, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगा? पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अच्छा, तो इस बच्चे का खून हुआ है। ये लड़की तो नहीं कर सकती, जरूर तुम दोनों ने किया है। नहीं, हमने नहीं किया। सिमरन, तुमने कितनी जोर से मारा था, मुझे अभी तक चक्कर आ रहा है। मैं कम इन सर। सिमरन, तुम बैग लेके नहीं आई? मेरा बैग आ रहा है ना? आ रहा है मतलब? सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तुम इसका बैग क्यों ला रहे हो? अब से सिमरन के सारे काम मुझे ही करना पड़ेंगे। पर ऐसा क्यों? विजय, ये बेंचेस पे कितनी धूल हो गई है। ठीक है, साफ कर रहा हूँ। ये सिमरन की इतनी गुलामी क्यों कर रहा है? जाओ, ये बोतल यहाँ तक पूरी भर दो। ये एक नंबर का आलसी सिमरन के सारे काम क्यों कर रहा है? ये लो, चलो सब कॉपी कंप्लीट करो। विजय, मेरी कॉपी तुम कंप्लीट कर दो। खुद की कॉपी कंप्लीट नहीं होती, मेरे से तुम्हारी कैसे करूँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरा एहसान भूल गए। कर रहा हूँ। ऐसा क्या किया है सिमरन ने इसके लिए? कहीं विजय ने सिमरन से लाखों रुपए की मदद तो नहीं ले ली? पर ये कंजूस फीस तो टाइम पे भरती नहीं, उधार कहाँ से देगी? वैसे विजय, छुट्टी के बाद मेरे घर जाके मम्मी को चाय पत्ती दे देना। अब घर के काम भी करवाओगी? कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों का एहसान भूल जाते ठीक हैं। है, ला दूंगा यार। कहीं सिमरन को विजय का कोई सीक्रेट तो पता नहीं चल गया? पर विजय सिगरेट पीता है तो सबको पता है, इससे बड़ा क्या सीक्रेट होगा? आज क्लास साफ करने की बारी सिमरन तुम्हारी है। तुम सफाई कर दो, मुझे घर जाना है। भगवान, आपने उस समय मुझे रोका क्यों नहीं? अब तो तू बता ही दे, तू सिमरन की इतनी गुलामी कर क्यों रहा है? भाई, आज सुबह जो मैंने समोसा खाया था उसके पैसे सिमरन ने दे दिए थे। पहले ही स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ऊपर से मम्मी ने काम दे दिया। जल्दी से कपड़े टांग के स्कूल चले जाती हूँ। हाँ, ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई गया। कोई भी नहीं है। लगता है मेरा वहम होगा। ये तो किसी के चलने की आवाज है। हाँ, 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 भूत, हाँ, नहीं, नहीं। क्या हुआ? इस लड़की को एक काम दिया, वो भी बढ़ा के चली गई। वो भूत तो मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहा है। हाँ, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ, नहीं। एक्सक्यूज मी, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? आगे से जाके लेफ्ट। थैंक यू। जब से वो भूत को देखा है, मुझे हर किसी में वही दिखाई दे रहा है। तुम लोगों ने ये न्यूज सुनी? हमारे शहर में एक सरकटा भूत घूम रहा है और जो भी उसे एक बार पलट के देख लेता है तो फिर वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। मैंने तो उसे पलट के देख लिया था। और लोगों ने ये भी बताया कि वो इंसानी रूप लेकर तुमसे बात करने की कोशिश भी करता है। और तीसरी बात, वो तुम्हें तुम्हारे नाम से आवाज भी लगाने लगता है। सिमरन, और अगर वो हमारे आसपास होता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी भी होने लगती है। और सबसे आखिरी बात, रुको, मैं माली भैया की पर मदद आखिरी बात करके तो आया। बता के दो पीयूष। सिमरन, अब तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा। नहीं।